Hello guys, welcome to my another video. In this video I will explain you about half adder. What is half adder? It is a combinational circuit. So when we design a half adder circuit, so we have to remember 2 points. What? First, it only adds single binary bits or numbers. It only adds single binary bits number. And second point is there is no carry given. There is no carry given before. Okay, there is no carry given before means जो पहले से ही कोई कैरी प्रेजेंट नहीं होता है. तो प्रीवियस सम जो हुआ है उसका कोई भी कैरी इसमें नहीं होता है. नो कैरी ऑफ प्रीवियस सम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो कैरी ऑफ प्रीवियस सम. ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट एक तरह का बनाया हुआ. इसके अंदर कुछ लॉजिकल डायग्राम्स और सर्किट्स होंगे, बट इसको मान लीजिए मैंने हाफ एडर का नाम दिया है, हाफ एडर. तो ये वर्क कैसे करता है मैं इसको आप ये दिखाता हूँ. मान लीजिए ए और बी दो इसके इनपुट हैं और दो आउटपुट हैं. ओके, एस और सी आउट. ओके, एस स्टैंड्स फॉर सम व्हाइल सी आउट स्टैंड फॉर आउटपुट कैरी. ओके, वाई जो ए और बी जो नंबर्स हैं वो सिंगल बिट नंबर्स होंगे. तो ये फर्स्ट नंबर है हमारा, ये सेकंड नंबर है. बट जो ये नंबर होंगे ये सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स होंगे. और जो ए और बी हैं सिर्फ इन दोनों का ही एडिशन होगा, इन दोनों का ही एडिंग होगी हाफ एडर में. और इसमें जो आगे आने वाले जो अगर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसमें जो कैरी जनरेट होगा उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है. तो अभी मैं इसको टेबल बनाता हूँ आपको, ए बी एस और सी आउट. ओके, मान लीजिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे दो इनपुट से. हमको पता है कि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अब मान देखिए 0 प्लस 0 का सम करेंगे कितना आता है 0, और कोई कैरी जनरेट नहीं होता है. 0 प्लस 1 का करेंगे तो भी 1 आता है सम, और कोई कैरी जनरेट नहीं होता है. 1 प्लस 0 करते हैं तो भी सम 1 आता है और कोई कैरी जनरेट नहीं होता है. अगर 1 प्लस 1 करते हैं तो एक कैरी आता है और 0 जनरेट होता है, 0 प्लस 1. अब इसको समझने के लिए मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जाके आप मेरा बाइनरी एडिशन वाला देखिए. अगर आपको नहीं समझ में आएगा वहां से भी तो मैं देखिए 1 मिनट में जल्दी से बता देता हूं. देखिए मान लीजिए बाइनरी में पहले बताइए कितनी बिट्स होती हैं. बाइनरी नंबर में 2 बिट होती हैं. अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा आगे. देखिए बाइनरी में 2 बिट होती हैं, ठीक है, 0 और 1. देखिए मान लीजिए अब डेसिमल की बात करते हैं. डेसिमल की बात कर रहे हैं. मान लीजिए हमने 7 और 7 को ऐड किया. ओके, 7 को ऐड किया तो देखिए कितना आता है 14. अब देखिए 14 में बाइनरी को सिंगल से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही उसमें नंबर्स होते हैं. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आया 14, उसमें से उसका बेस सब्ट्रैक्ट करते हैं. बेस सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना आया, तो हो गया 4. ओके, ये बेस किसका है, डेसिमल का. तो डेसिमल का बेस और रेडिक्स भी बोलते हैं इसको. बेस सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा, तो 4 यहाँ हम लिखते हैं. और अब हमने जो एक ही बार बेस सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो वो जो एक बेस होता है उसको हम अगले आने वाले नंबर पे एक कैरी के रूप में चढ़ा देते हैं. ऐसे ही करते हैं कि नहीं, 7 + 7 14 और हाँ से लगी 1 या एक कैरी चला गया. और चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट है इसलिए 1 को हम लोग यहीं पे लिख देंगे. हैं, इसी तरह से हम बाइनरी में भी करते हैं. बाइनरी में कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए 1 और 1 है. 1 और 1 कितना होता है 2. अब 2 बाइनरी में होता नहीं क्योंकि 0 और 1 ही होते हैं. तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे और बाइनरी का जो वो होगा बेस उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. बाइनरी का बेस कितना 2, तो 2 में से 2 गया 0, तो 0 लिखा. और जो हमने इसका बेस सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया तो उसका बेस एक कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा. अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये 1 0 आ जाएगा. यानी ये एक जो है ये कैरी है. ओके, ये जो एक है ये कैरी है और ये 0 इसका सम है. ओके, तो 1 + 1 0 विद कैरी 1. ओके, तो ये हो गया इसका बेसिक. अब देखिए अगर हमें मान लीजिए तो बहुत ही बेसिक सर्किट है, तो इसमें देख के पता चल रहा है हमको कि देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आ रहा है सम में. और वैसे अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो वो आउटपुट बना रहा है. तो ये एक्सॉर का फॉर्म बन रहा है. अगर ये हमको पता ना चलता देख के तो हम लोग इसको के मैप बना लेते हैं. वो 2 वेरिएबल के मैप की हेल्प से कर सकते थे. देखिए अब हमको पता चल रहा है इसलिए एस को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी क्या हो जाएगा ये ए एक्सॉर बी. ओके, वैसे ही सी का क्या दिख रहा है, देखिए अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है. ओके, और जब दोनों 1 है तो 1 आ रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है,
एंडिंग हो रही है इनकी। तो ये देखिए एस और सी का हमें डायरेक्ट फॉर्म मिल गया। अगर ये नहीं मिलता तो सोच लीजिए हमें के मैप बनाना पड़ता है। ओके, तो हमेशा ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने के लिए, बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें के मैप बनाना पड़ता है, ईजी पड़ता है। ओके, अब देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं। अगर इस वाली क्वेश्चन के हिसाब से लिया जाए तो देखिए एस का फॉर्म कैसे बनेगा, ए बी बार का एंडिंग हो रही है और सेम वही देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी बार, मैंने यहाँ पे एंडिंग एक इन्वर्टर लगा हुआ है मान लीजिए ए बार बी, और इन दोनों का ऑरिंग ऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया एस, और ए और बी नॉर्मल लिया और उनका एंडिंग करके ये सी आ गया। ये तो हो गया इसके नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। बट अगर हाफ एडर को कहा जाए कि नॉर्मल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करने का जो मेन तरीका है ये तो है, ये इसको भी कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा यूज होता है उसको हम लोग ऐसे करते हैं। एक एक्सॉर गेट बनाया, क्योंकि देखिए एक्सॉर हमने निकल रहा है यहाँ पे, वो सम आ गया, किसका एक्सॉर होगा, ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का एक्सॉर हो गया। अब ए और बी का वो करके क्या आ रहा है, एंडिंग ऑपरेशन अगर कर रहे हैं ए और बी का, ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, सी आउट। ओके, मैंने यहाँ पे आउट लिखना भूल गया। ओके, सी आउट, तो ये हो गया एक्सॉर और ये हो गया एंड। ओके, तो ये जो हमारा जो मेन फंक्शन है, ये हमारा जो ये सर्किट है, लॉजिकल सिंबल या लॉजिकल डायग्राम, इसको कहते हैं हाफ एडर। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, हाफ एडर जब भी हो तो ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, ये कम चूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये वाला यूज़ कम किया जाता है, यही वाला यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था हाफ एडर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम लोग फुल एडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।